CA फाइनल चैप्टर 1 डायरेक्ट टैक्स इलास्ट्रेशन 2, ठीक है, पेज 1.49। तो इस पे देखिए क्या बोला है, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अर्पित, 42 ईयर्स है तो इसका नॉर्मल स्लैब लगेगा। हैविंग ए टोटल इनकम इसका 51 लाख दिया है, ठीक है। तो इस पे एक कंसेप्ट लग जाएगा सरचार्ज वाला, ठीक है, सरचार्ज वाला कंसेप्ट लगेगा। तो ये सरचार्ज वाला कंसेप्ट आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो सरचार्ज वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें, मैं आपको बस इलास्ट्रेशन करा रहा हूँ, उसमें जो जो आपका पॉइंट्स आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सरचार्ज वाला कंसेप्ट आएगा और एक मार्जिनल रिलीफ वाला आएगा, ठीक है। सरचार्ज वाला कंसेप्ट और मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, सैलरी का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, ये तो चलो ऐसे दिया है। और वो बोल रहा है कि 15 BSc उसने नहीं लिया है, ऑप्ट नहीं किया है। तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका टोटल इनकम कितना था, 51 लाख। इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए समझिए। पहले सबसे पहले हम इन लोग नॉर्मल इनकम टैक्स हम लोग जैसे निकालते हैं वैसे निकालेगा, ठीक है। तो इसका टैक्स लाइबिलिटी कितना बनेगा, सबसे पहले क्योंकि नॉर्मल स्लैब लगेगा तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। उसका पहले तो नील है, उतना आपको हर बार बताना नहीं पड़ेगा शायद, 0 to 2.5 लाख ये नील है, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। उसका बाद देखिए 5 लाख टू 10 लाख 20%, फिर 10 लाख एवोव इसका आपको पता है 30% लगता है, ठीक है, जितना भी आगे जाओ। तो देखिए पहला तो 2.5 लाख पे कितना लगेगा, 12,500। फिर 5 लाख पे कितना लगेगा, 1 लाख, 20%, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक है इसका, फ्रॉम 51 लाख से आपका 10 लाख माइनस करिए, ये कितना होता है 41 लाख पे 30% लगेगा इसका। 41 लाख पे 30% कितना होता है, ये 12,30,000, ठीक है। तो ये हम लोग का टैक्स, नॉर्मल टैक्स हम लोग जो निकालना था वो निकाल लिया। अभी तक सरचार्ज और आपका मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट नहीं आया है, इतना आ गया है। अब हम लोग इस पर क्या करते थे, इस पर हम लोग आपका सेस जोड़ देते थे, लेकिन इसमें सेस जोड़ना नहीं है अभी इन लोग, क्योंकि 51 लाख से ऊपर इनकम है, 50 लाख से ऊपर 1 रुपया भी ऊपर, 1 रुपया 5 रुपया भी ऊपर होता है तो हम लोग को सरचार्ज लगाना पड़ता है। तो हम लोग को सरचार्ज लगाना पड़ेगा। सरचार्ज का भी स्लैब है, वो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। वो आप कॉन्सेप्ट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इसमें सरचार्ज 10% लगेगा। पहले तो हम इसको टोटल कर लीजिए, चलिए की इसका टोटल हो जाएगा आपका 13,42,500, ठीक है। इस पर सरचार्ज लगेगा 10%, तो 1,34,250 ये सरचार्ज लग गया। तो टोटल हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी कितना आ जाएगा, 1,476,750 बिफोर सेस, ठीक है, बिफोर सेस आएगा ये 50 बिफोर सेस। लेकिन अब आता है मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट, ठीक है। इसको मान लीजिए आप ए, ये निकाल लिया हमने नॉर्मली। अब बी, अब आप सिर्फ 50 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करिए। 2.5 लाख तक देखिए कितना आ रहा था, 12,500, फिर 1 लाख आया था हम लोग का, फिर 40 लाख जो बचा, 40 लाख पे 30% कितना होता है, 12 लाख। तो हम लोग का अभी टैक्स कितना बन रहा है, 13,12,000, 13,12,500। तो देखिए ये जो दोनों का बीच में गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये 14,76,750 और 13,12,000, ये जो गैप है वो अराउंड 1,64,000 का करीब है अप्रॉक्स। लेकिन हम लोग का क्यों लग रहा है वो, क्योंकि हम लोग ने 1 लाख ज़्यादा कमाया है। यदि 50 लाख कमाता तो कितना लगता, 13,12,500। अगर 51 लाख कमाया तो कितना लग रहा है, 14,76,750। तो वो जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है, जितना हम लोग का इनकम नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम एक चीज़ देंगे जो आपको मार्जिनल रिलीफ, देखिए एक्सेस कितना हो रहा है, इसका एक्सेस लिख देते हैं, एक्सेस टैक्स 164,250, ठीक है, ये समझ गया। 51 लाख पे और 50 लाख पे यदि टैक्स निकाला है तो एक्सेस टैक्स हम लोग का कितना लग रहा है,
1,64,250। तो गवर्नमेंट एक कंसेप्ट निकाला, बोला मार्जिन, क्योंकि वैसे तो फिर कोई दिखाएगा ही नहीं। यदि 1-2 लाख का डिफरेंस होता है, एक 50 लाख से 1-2 लाख ऊपर होता है, तो वो कोई फिर इनकम ही नहीं दिखाएगा, वो फिर इलीगल काम करने लगेगा। तो इसमें एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है। देखिए मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, वो गवर्नमेंट बोलता है कि आप यदि 50 लाख से 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कोई फिक्स लिमिट नहीं है, वो जहाँ तक आपका वो ब्रेक इवन आ जाएगा ना, वो दोनों का बीच में 50 लाख और ऊपर का, उसका ऊपर का अमाउंट 52 लाख, 53 लाख, जहाँ तक ब्रेक इवन आता है वहाँ तक के लिए है ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। तो देखिए ऐसे कोई लॉ पे डिफाइन किया हुआ नहीं है। तो देखिए हम लोग, गवर्नमेंट बोलता है कि 50 लाख का ऊपर तुम जितना भी कमा रहे हैं, 1 लाख या 2 लाख, वो पूरा हमको दे दो, हमको बाकी का जो तुम्हारा बच जाता है टैक्स अमाउंट, वो तुम्हारे लिए रिलीफ है। क्योंकि सेस, देखिए सेस दोनों में लगना है, तो सेस अभी एकदम लास्ट पे लगता है, सेस पहले रिलीफ दिया जाता है, उसके बाद ही सेस लगता है। तो देखिए पहले का एक्सेस कितना आ रहा था, 164,250, एक्सेस इतना आ रहा था 51 लाख पे, इतना 51 लाख माइनस 50 लाख, इसका टैक्स लाइबिलिटी इतना एक्सेस आ रहा था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ रहा था, उसके बाद हम लोग को 1 लाख रुपये की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ 1 लाख, हम लोग को 1,64,200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये जो एक्सेस अमाउंट है ना 64,250 का, ये हम आपको दे देंगे मार्जिनल रिलीफ। अगर यदि मार्जिनल रिलीफ एग्जाम में निकालने आए तो इसको ऐसे निकालना है, जो आसपास है, जैसे 1 करोड़ दिया है, 1 करोड़ पे जितना परसेंट लगता है, पहले 1 करोड़ 1 लाख, तो उस पर पहले टैक्स निकालो, फिर 1 करोड़ पे टैक्स निकालो, दोनों को डिफरेंस करो, डिफरेंस करके जो एक्सेस 1 लाख है ना उसको माइनस करो, जो अमाउंट बच रहा है वही आपका मार्जिनल रिलीफ है। तो इस क्वेश्चन में आपका मार्जिनल रिलीफ कितना है, 64,200। तो आपको टैक्स देना कितना है, अभी देखिए टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, ठीक है, ए माइनस डी, ये आप लोग का इलास्ट्रेशन में दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल आ कितना रहा था 51 लाख पे हम लोग का 147,6,750, और मार्जिनल रिलीफ कितना मिला हम लोग को 64,250। इसको हटा दो, जो हम लोग का आएगा वही मार्जिनल और वही हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी है 1412500। अगर आप खुद कैलकुलेट करके देखो, आपका जितना 50 लाख पे आ रहा था, 50 लाख पे देखिए कितना आ रहा था, 13,12,500, इसमें से 13,12,500 माइनस करो, ये डिफरेंस 1 लाख ही आएगा। समझ में आ रहा है, डिफरेंस आपका 1 लाख ही आएगा। तो आपको वही है, तो डिफरेंस 1 लाख ही आएगा, तो आप उसे माइनस करके कर लो या डायरेक्ट प्लस कर दो, एक ही बात है दोनों में, ठीक है। ये हो गया। अब इस पर हम लोग का कितना आ रहा था आपका, ये तो मैंने बताने के लिए किया है, इतना आ गया टैक्स प्लस 4% सरचार्ज, सेस लगा दो इसमें 4%, 56,500। तो ये हम लोग का बढ़ जाएगा टैक्स लाइबिलिटी। यही आपका आंसर है। यदि कुछ और समझना है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।